नमस्कार, मैं अनुपमा शर्मा सोलर लाइफ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने सोलर कुकर में तलने से संबंधित कुछ काम करेंगे और आज हमने ये विषय इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों का ये समस्या है कि हम अपने सोलर कुकर के अंदर तलने का काम नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा जो सोलर कुकर है उसके अंदर मैं तलने का काम नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोलर कुकर या सोलर सिस्टम के अंदर तलने का काम नहीं कर सकते। बस हमें क्या करना है, इस सोलर कुकर की जगह पर हमें इस्तेमाल करना है सोलर चूल्हा। सोलर चूल्हा अगर आप अपने घर में लाते हैं तो आप दिन में, रात में, कभी भी, किसी भी समय पर आप अपने घर के अंदर कुकिंग कर सकते हैं। तो एक तो आपका ये कि अगर आप सोलर चूल्हा लाते हैं तो आप तलने का काम कर सकते हैं और दिन के किसी भी आवर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपनी गैस को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी समस्या ये थी कि जो सोलर कुकर है वो सोलर कुकर टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। तो काफ़ी सारे लोगों की समस्या है कि सोलर कुकर में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हम सोलर कुकर का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सोलर कुकर में वास्तव में बहुत समय लगता है, नो डाउट, काफ़ी घंटे लगते हैं, 3 घंटे कम नहीं होते। लेकिन अगर आप अपनी इसको ओवरऑल कुकिंग के टाइम के साथ मैच करते हैं तो आप पाएंगे कि सोलर कुकर आपको बिजी कम रखता है, इसलिए उसके वर्किंग आवर्स कम है। क्यों? क्योंकि जो आप प्रिपरेशन टाइम है वो टाइम आप अपना किचन में ही स्पेंड करते हैं। ये मैंने आपको अक्सर वीडियो में भी दिखाया है कि मैं सारा अपनी प्रिपरेशन का काम अपनी किचन में करती हूँ और वो मुझे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उस काम को करने के बाद मैं चारों अपनी चीज़ें जो भी मुझे बनानी होती हैं वो इसमें रख देती हूँ। तो 4 चीज़ें एक साथ बनती हैं, तो एक तो वो आपका टाइम ऐसे बचाता है। दूसरा, आपकी जो 4 चीज़ें एक साथ बन गई, उन 4 चीज़ों को एक साथ बनाने के लिए आपको किचन के अंदर एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर एटलीस्ट आप मान करके चलिए कि आपको अपने किचन में देने ही पड़ेंगे। आप अगर खीर बनाते हैं, आप अपने दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो आप उनको छोकेंगे। एक सब्जी 20 से 25 मिनट में बनती है, मसाला बनता है, उसको आप खड़े होकर ही तैयार करेंगे। तो वो टाइम आपका आप प्लस करिए आप अपने प्रिपरेशन टाइम में, तो आप पाएंगे कि आपका जो सोलर कुकर है वो खाना जल्दी बनाता है और बेफिक्री से बनाता है। क्यों? क्योंकि आपका केवल प्रिपरेशन टाइम है जो आप अपनी किचन में स्पेंड कर रहे हैं, वो आपको दोनों कंडीशन में स्पेंड करना है और उसके बाद सोलर कुकर अपना काम करता रहता है। और जब आपको खाना होता है तो बिना आपको गर्म करें, जो गर्म करने का समय वो भी आपका बचा। जितनी देर में आप गर्म करते हैं खाने को, वो गर्म करने का समय भी बचा और लगातार जो आप गैस के पास खड़े रहते हैं वो समय भी आपका बचा। तो आपका सोलर कुकर तो जल्दी काम किया और कितनी बेफिक्री रही, आपको जलने की चिंता नहीं है, बार बार वॉच करने की चिंता नहीं है और कंटिन्यूसली वहाँ खड़े होने की भी चिंता नहीं है। तो 2 आपकी प्रॉब्लम थी। मेरी तरफ से अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो सोलर कुकर आपके काम को बहुत आसान बनाता है। एक और बात की, जैसे हम ऑयल तलने का काम करते हैं, हमने कहा सोलर चूल्हे को आप खरीदिए। अगर आपके पास सोलर चूल्हा नहीं है, आपके पास सोलर कुकर है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब अगर आप सोलर कुकर को यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत सारे काम अगर तलने का 50% से अधिक काम अपने सोलर कुकर की हेल्प से कर सकते हैं, जिससे भी आपका टाइम बचेगा। जैसे कि आज हमने अपना ऑब्जेक्टिव लिया है कि हम अपने सोलर कुकर के अंदर आपको पूड़ी और कचौड़ी के मसाले बना के बताएंगे और साथ में आपको कुछ सब्जी भी बना के बता सकते हैं। तो अगर आपका मसाला तैयार है तो आपको पूड़ी या कचौड़ी बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो आपका टाइम भी बचाता है और सोलर कुकर में जो तलने का काम नहीं होता है उसका भी हमने आपको सब्स्टिट्यूट बताया कि आप तलने के संबंधित प्रिपरेशन आप अपने सोलर कुकर में कर सकते हैं। तो आप कोशिश करके देखिए, मुझे लगता है कि इतना कठिन नहीं है। सोलर कुकर की आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं है। चने की दाल की पूड़ी का मसाला बनाने के लिए चने की दाल को आप रात भर भिगो दीजिए, नहीं तो 4-5 घंटे भी अगर आप भिगो देते हैं और दाना इस तरह से गल जाता है तो सफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी रात भर भिगो के रखें, इस तरह से कट जाए इतना आप इसे भिगोइए। उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक का टुकड़ा और ये कुछ हमारे खड़े मसाले। इन खड़े मसालों के अंदर जैसा भी आप टेस्ट चाहते हैं, अगर बहुत स्पाइसी चाहते हैं तो बहुत सारे, जैसे भी आप मसाले पसंद करते हैं वैसे आप मसाले डाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसके अंदर लौंग, काली मिर्ची, साबुत धनिया, जीरा और सौंफ, ये आप ज़रूर डालिए और साथ ही हींग। ये सारे मसाले डालकर आप इस दाल को अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए। ना तो बहुत पानी की पतला पीसिएगा और ना ही बहुत मोटा रखिएगा, बीच की स्थिति रखिएगा, जिससे कि कुछ ग्रैनुलर पार्टिकल्स भी आए और कुछ फाइन पार्टिकल्स भी इसके अंदर हों। अब ये चने की दाल की पूड़ी का मसाला जो हमने पीसा हुआ है, इस पिसे हुए मसाले को हम इस कंटेनर के अंदर बिना चिकनाई लगे इसको अच्छी से इसकी पतली तह बनाएंगे, एक पतली लेयर बनाएंगे।
पूड़ी का मसाला तैयार करते समय ध्यान रखिएगा कि इसको आप चारों तरफ हल्का सा प्रेस करते हुए एक समान लेयर इसकी तैयार करें। ये सोलर कुकर के अंदर भाप के अंदर बहुत जल्दी सिक जाएगा, जबकि अगर आप इसे गैस पर सेकते हैं तो जो लोग चने की दाल की पूड़ी बनाते हैं उनको मालूम है कि इस मसाले को तैयार करना थोड़ा सा मेहनत का काम है और गैस में सेकते समय कढ़ाई के ऊपर ये चिपकता बहुत है और तेल डालते हैं तो पूड़ी बनने में नहीं आती है, पूड़ियाँ फट जाती हैं। इसलिए हमें इसको मसाले को बनाते समय बहुत सावधानी की जरूरत होती है। तो ये एक आर्ट है, जो लोग इसे बनाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि चने की दाल की अगर पूड़ी किसी ने बनाई और वो अच्छी बन गई तो इसका मतलब वो माना जाता है कि वो लेडी काफ़ी एक्सपर्ट होगी। तो हम सोलर कुकर के अंदर बिना किसी एक्सपर्टनेस के अपने काम को बहुत परफेक्टली कर सकते हैं। सोलर कुकर में ये बन रहा है मूंग का मोगर। इस मूंग के मोगर के लिए धुली हुई मूंग की दाल लेते हैं और इस धुली हुई मूंग की दाल को हम थोड़ी देर भिगो देते हैं। कुछ घंटे भिगोने के बाद ये आराम से इस तरह से दाना हमारा कट जाता है। जब ये इतनी गल जाए तब इसके अंदर जो हम मसाले खाते हैं अपनी दाल के अंदर नॉर्मल डालते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग जरूर डालिएगा और हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा तेल, 2 या 3 चम्मच तेल डालकर आप इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो मूंग का मोगर है यहाँ राजस्थान में महिलाएं इसे बहुत अच्छा बनाती हैं। मतलब इतना अच्छा बनाती हैं कि मूंग के मोगर का जो एक एक दाना है, मतलब जब ये पूरा गल जाता है उसके बाद जब आप इसे उठा के देखेंगे तो ना तो वो कच्चा रहता है और ना ही वो घुटा हुआ रहता है। वो इतना खिला खिला होता है दाना कि मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब उन लोगों ने कैसे बनाया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। क्योंकि मैं जब भी इस मूंग के मोगर को बनाती हूँ तो अक्सर या तो ये मूंग का मोगर कड़क रह जाता है या ये मूंग का मोगर गल जाता है। लेकिन जब से मैंने सोलर कुकर में बनाना शुरू किया है तो मेरा मूंग का जो मोगर है वो भी बहुत अच्छा बनता है। ये तो नहीं कह सकती हूँ कि इतना ही अच्छा बनता है जैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल महिलाएं बनाती हैं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा बनने लगा है। क्योंकि इसके अंदर जो भी इसकी मतलब विशेष है कि मतलब खिला खिला बनता है वो इसके पानी की अमाउंट पर डिपेंड करता है। पानी की अमाउंट आपने कितनी देर भिगोया है उस आधार पर वो डिसाइड कर लेती हैं कि कितना इसमें पानी डालना है। हम जनरली इसके अंदर इतना ही पानी डाले हैं जितने में कि ये दाल हमारी डूब जाए। तो जब से हम सोलर कुकर में बनाते हैं तब से हमारा काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आप इसे गैस पर भी काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन हम केवल सोलर कुकर के अंदर ही इसको खिला खिला दानेदार बना पाते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं। तो सोलर कुकर हमें बहुत हेल्प करता है इस मूंग के मोगर को बनाने के लिए। अब ये मूंग का जो मोगर है इसको हम सब्जी की तरह खाते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे किसी दिन मतलब आप फ्रेश वेजिटेबल के साथ में आप इसे खा सकते हैं या आप केवल इसके साथ भी खाना खाना पसंद कर सकते हैं। लेकिन हम इस मूंग के मोगर को सब्जी की तरह तो खाते ही हैं, साथ में हम इसको पूड़ी भी बना सकते हैं, इसकी कचौड़ियाँ भी बनाते हैं और कई बार हम इसके पराठे भी बनाते हैं। तो ये भी हमारे पास एक स्टफिंग की तरह काम आता है पूड़ी या पराठों के अंदर भरने के लिए। वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हम मूंग का मोगर निकाल कर ले आएंगे, क्योंकि इतना ड्राई होता है कि आसानी से आप इसको पूड़ी, कचौड़ी या पराठों के अंदर भर सकते हैं। अब हम सूरज की रोशनी को सेट करते हुए अपने सोलर कुकर को एडजस्ट करेंगे और इसे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि हमने आज इसके अंदर मूंग का मोगर रखा है, मलाई प्याज की सब्जी रखी है और हमने रखा है इसके अंदर चने की दाल की पूड़ी का मसाला। ये तीनों ही चीज़ें हमारी बहुत कम टेम्परेचर पर बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, इसलिए हम आगे पीछे ने कहीं पर भी एडजस्ट करके रख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हमने रखे हैं तिल जो पहले से सिके हुए थे, बस उनको हल्का सा हम गर्म करना चाहते हैं जिससे और क्रिस्पी हो जाए थोड़े से। और साथ ही हमने इसके अंदर रखा है थोड़े से अलसी के बीज जो हमारे कंटेनर के अंदर रखने की वजह से सील गए थे मौसम की वजह से। अब हम इसको अगर कुछ घंटे बाद निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश और एकदम जैसे करारे होते हैं, एकदम रोस्टेड होते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये हमें उस तरह से तैयार मिलेंगे। तो हम ऐसा भी कोई सामान हो जिसे हम जो सील गया हो उसको भी हम इसके अंदर रखें तो वापस वो चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं और उनकी फ्रेशनेस बनी रहती हैं। अब हम इस सारे सामान को टाइम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अलसी के बीज तो हम 1 घंटे बाद निकाल लेंगे, तिल भी निकाल लेंगे, लेकिन हम अपने बाकी कंटेनर्स को 3 घंटे बाद सोलर कुकर में से निकालेंगे और देखेंगे कि वो हमें कितने तैयार मिलते हैं।
टमाटर डालने के बाद इसके अंदर हमने तेल ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। टमाटर आप चाहें तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और टमाटर के 1-2 पिकल अगर मोटे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम इसे सोलर कुकर में रखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। की सब्जी जो कि तो बनती ही जल्दी है, इसलिए इसके बनने में तो कोई ख़ास बात नहीं है। ये भी हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। बस हमें इसके अंदर ऊपर से मलाई डालनी है। जैसा हम मलाई का टेस्ट पसंद करते हैं, ज़्यादा कम, वो आप इसके अंदर ऐड करके बस मिक्स कर दीजिए। और ये मलाई आप हमेशा गरम गरम में डालिए, तभी ये अपना फ्लेवर इसके अंदर छोड़ेगी और ये मलाई प्याज की सब्ज़ी लगेगी, वरना आपका जो प्याज का मसाला होता है वैसा फील आएगा। कुछ समय बाद इसको देखेंगे, गरम गरम में जब आपने डाला तो ये मलाई मिक्स हो जाएगी और ये अपनी पूरी चिकनाहट इसके अंदर छोड़ देगी। ये देखिए, जैसा हम चाहते थे वैसा ही ये मूंग का मुगर तैयार है। एकदम सूखा सूखा, एक एक दाना खिला हुआ। इस मूंग के मुगर को आप धनिया, नींबू का रस और चाट मसाले के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने चने की दाल की पूड़ी का जो मसाला तैयार होने के लिए रखा था, ये भाप में तैयार होकर आ चुका है सोलर कुकर के अंदर से। अब आप ये देखिए, ये सारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है। अब आप इस पूरे मसाले को इस तरह से थोड़ा थोड़ा खोलते जाइए और बिल्कुल एक जैसा तैयार कर लीजिए। अब हमारी जो रात में मूंग का मुगर जो हमने बनाया था, ये हमारे पास अगर बच जाए तो आप नेक्स्ट डे इसके अंदर नमकीन का चूरा मिलाकर इसका मसाला तैयार कर सकते हैं कचौड़ियों के लिए। और ये हमने मैदा का आटा गूंदा है, जिस आटे के अंदर हमने थोड़ा सा मोमन डाला है, यानी कि हल्का सा ऑयल डाला है, और उस ऑयल के अंदर हमने बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। और इस आटे की लोई बनाकर हम ये मसाला इसके अंदर भरकर अपनी कचौड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर कचौड़ी आपको बनानी है तो आपका मसाला अगर तैयार है तो आप सुबह सुबह उठें और फटाफट, रोटी बनाने से भी आसान हमको ये लगता है कि आप सुबह सुबह उठें और गर्मा गर्म नाश्ता अपनी फैमिली के लिए तैयार करें। फैमिली भी खुश और आप भी खुश, और आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल बाजार जैसी बनेंगी और बहुत अच्छी बनेंगी। अब हमारी चने की दाल की पूड़ियाँ और मलाई प्याज की सब्जी रेडी है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपकी और भी कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके केवल समस्याओं का समाधान ही करने की इच्छा है, जिससे कि आप सोलर कुकर से संबंधित जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें और इसको यूज़ करने के बारे में सोचिए। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।